आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने क्षेत्रफल और आयतन की एक क्लास ले ली थी जिसमें हमने चर्चा करी थी नॉर्मल जो 2D और 3D जो आकृतियां हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने इकाई को जैसे सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर को दूसरी इकाई में कन्वर्ट करना है, एक इकाई को दूसरी इकाई में कन्वर्ट करना हमने सीखा था। उसके बाद हमने त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का अध्ययन हमने कर लिया था। तो आइए आज हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, और इसके साथ ही इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अब और हमें पता है कि त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, त्रिभुज में भुजाएं होती हैं 3। तो इसका मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा मैंने ए मानी, तो इसका मतलब ये भी ए है और ये भी ए है, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, ये है समबाहु त्रिभुज। अब देखो बात करते हैं हम समबाहु त्रिभुज के। सबसे पहले बात करेंगे हम समबाहु त्रिभुज के परिमाप की। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप वो होगा 3 गुणा भुजा। जितनी भुजा होगी उसका 3 गुणा उसका क्या हो जाएगा, परिमाप। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब जब समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान हैं, तो क्वेश्चन में तो हमें तो केवल भुजाई दी हुई आएगी कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम उससे आधार और ऊंचाई का हमें कैसे पता लगेगा। आधार तो चलो हमें भुजा दी हुई है तो इसका मतलब हमें आधार तो मिल जाएगा, लेकिन ये ऊंचाई जो मतलब यहाँ ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी, ये जो ये जहां यहां हमने बिंदु मान लिया डी। तो अब देखो ये जो एडी रेखा है, इस एडी रेखा को जैसे हमने समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ा था, और मैं आज फिर बता दूं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में तो एसी और एबी ये दोनों भुजाएं समान थी, और जब समान भुजाओं के बीच की जो ये रेखा है एडी, हम इसको कोण ए का कोण अर्धक भी कह सकते हैं, कोण समद्विभाजक भी कह सकते हैं। हम इसको बीसी रेखा के लिए हम एडी को क्या कह सकते हैं, एडी को हम माध्यिका भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बीसी रेखा को बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है। और ये जो रेखा है इसे हम बीसी का क्या कह सकते हैं, लंब समद्विभाजक या शीर्ष लंब जिसको बोलते हैं, हम इसको एडी को हम बीसी का शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। ये दोनों कोण की बराबर होंगे, क्योंकि जब अगर एडी कोण समद्विभाजक है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। कोण समद्विभाजक वो रेखा होती है जो किसी कोण को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है। अब बात करते हैं अपन इस हाइट की। ये हाइट अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो इन सबको छोड़ो, हम बात करते हैं केवल एडीबी त्रिभुज की। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं आपको सही दिख जाए। ये देखो ये वाला त्रिभुज एडीबी मैंने यहां लिखा है, ये बी बिंदु, ये डी बिंदु, ये ए बिंदु। अब ये इसकी लंबाई बी से डी तक, क्योंकि एडी क्या है, एडी इसकी माध्यिका, तो बीडी और डीसी बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो बीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए की आधी मतलब कितनी हो जाएगी, a/2। और ये कितनी है, ए बी हमें दी हुई है ए, और ये यहाँ जब लंब सम इसका शीर्ष लंब है, एडी शीर्ष लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा या नहीं होगा। और जब ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार है दिए हुए हैं, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितनी है, कर्ण हमें ए दिया हुआ है, ए का स्क्वायर बराबर आधार कितना है a/2, a/2 का स्क्वायर और प्लस आ गया लंब का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, यही तो h ये है, यही तो निकालनी है ना। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो h स्क्वायर, ये लंब की जगह हमने क्या रख दिया
यहाँ एच लिखो, ठीक है। अब एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इस साइड ले आएंगे, ए बटा टू का होल स्क्वायर है, ये इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बटा 4, क्योंकि ए बाई टू का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बटा 4। अब यहाँ एच की वैल्यू निकालो, एच स्क्वायर कितना होगा, अब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लघुत्तम आया 4, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आ गया 3a स्क्वायर बटा 4 और यहाँ h की वैल्यू आ जाएगी √3 a बटा 2। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल आएगा, इसका वर्गमूल 3 का वर्गमूल √3, ए स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा a और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई, हमारे पास समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो होगी √3 बटा 2 गुणा में a, जहां a क्या है, a है त्रिभुज की भुजा। अब देखो क्षेत्रफल क्या था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से हम निकाल लेंगे। अब आधार कितना है हमारे पास, आधार a है और ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई आ गई √3 बटा √3 a बटा 2। अब देखो अब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा 1/2 गुणा आधार a है, ये रहा आधार a और ये आ गई इसकी ऊंचाई √3 बटा 2 और गुणा में आ गया a। अब यहाँ से a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा √3 a स्क्वायर बटा 4 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, वर्ग इकाई में। तो ये आ गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये रहा √3 a स्क्वायर बटा 4 वर्ग इकाई। और मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के h बराबर कितनी आ जाएगी, √3 बटा 2 गुणा में a। ये a क्या है, a है त्रिभुज की भुजा। अब मैं बात करूं एक त्रिभुज और बच गया, वो आएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी जैसे हमने अभी समबाहु त्रिभुज पढ़ा तो समबाहु त्रिभुज में भी हमने समकोण त्रिभुज का यूज किया था। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालने की बात आए तो हम कैसे निकालेंगे, ये कारण, ये हो गया लंब और ये हो गया इसका आधार। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात आएगी तो कैसे निकालेंगे, ये आएगा 1/2 गुणा वही फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई, इसी सूत्र से इसका क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। आधार और लंब, आधार ये आ जाएगा और ऊंचाई की जगह क्या आ जाएगा, लंब, या इसे 1/2 गुणा आधार गुणा लंब भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ये समीकरण। अब क्वेश्चन में वो डिपेंड करता है हमें दिया हुआ क्या है। मान लो हमें करण दे दे और आधार दे दे तो हमें लंब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और लंब की वैल्यू निकालने के बाद आधार और लंब से हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, √3 a स्क्वायर बटा 4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब ले लो इसका, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ, तो त्रिभुज के बारे में हमने थोड़ी बेसिक जानकारी पढ़ ली थी, कैसे कैसे और कौन कौन से त्रिभुज का कैसे कैसे हमें क्षेत्रफल निकालना है, वो सब चीजें हमने देख ली। तो अब आइए थोड़े एग्जांपल करते हैं। देखो पहला एग्जांपल, समकोण त्रिभुज, एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका आधार दे रखा है हमें 8 मीटर और उसका कर्ण दे रखा है 10 मीटर, और ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, वही सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। अब देखो मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है 10 मीटर और आधार कितना दे रखा है 8 मीटर। चाहिए क्या, आधार चाहिए, ऊंचाई चाहिए। आधार अपने पास है और ये ऊंचाई h है, ये अपने पास
नहीं है। अब हमें ये ज्ञात करनी है, तो ये ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर और प्लस h का स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा h का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना 100 और 8 का स्क्वायर कितना 64, तो ये आ जाएगा 36, h स्क्वायर बराबर 36 और h की वैल्यू कितनी आएगी, जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ गया 6 मीटर। ये थोड़ा ना जैसे ये अब ये 6 आ गया तो 6 और 8, जब लंब और आधार 6 और 8 होते हैं तो कर्ण कितना आएगा 10। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, ये मैं आपको लिखवा दूंगा या यहाँ ना लिखवा के बेटर रहेगा, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहाँ इन सबके जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ट्रिपलेट नहीं पूछेंगे लेकिन जैसे समकोण त्रिभुज के जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें मोस्टली यही ट्रिपलेट काम में लिए जाते हैं, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अब देखो 1/2 गुणा आधार कितना अपने पास, आधार इसके अंदर का 8 मीटर और ऊंचाई अब हमने h निकाली है, ऊंचाई आ गई 6 मीटर, तो अब यहां से ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। चलिए फटाफट अगला एग्जांपल देखते हैं हम। एक त्रिभुज जिसका परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर, दो भुजाएं कितनी है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, तो अब तीनों भुजाओं का योग 32 सेंटीमीटर और दो कितनी है 8 और 11, तो तीसरी कैसे निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे यहां से तीसरी भुजा हो जाएगी 32 में से मैं 8 और 11 को जोड़कर मैं इसको 32 में से घटा दूंगा, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 32 माइनस 11 और 8 है 19, और ये यहां से आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितनी आ गई तीसरी भुजा, कितनी आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमें पता है, एक 8 सेंटीमीटर, एक 11 सेंटीमीटर और एक 13 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भुजा आपस में समान नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या, हमें चाहिए s। s क्या होता है, s होता है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, यानी यूं कहूं कि s तीनों भुजाओं के योग का कितना होता है आधा, तीनों भुजाओं का योग हमें कितना दे रखा है 32, या तो हम सीधा परिमाप बटा 2 16 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर हम ये लिखेंगे s बराबर पहले 8 प्लस 11 और प्लस 13 बटा 2, ये कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32, और 32 क्वेश्चन में हमें परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हीरो का सूत्र क्या होता है, हीरो का सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और यहां से एस की वैल्यू अपने पास कितनी है 16, एस माइनस ए, एस कितना है 16, पहली भुजा कितनी 8, तो ये लिख दिया मैंने 16 माइनस 8। अब एस माइनस बी, बी कितनी है 11 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 16 माइनस 11, और सी कितनी है, ये रही सी, हमने तीसरी भुजा यहाँ निकाली थी, कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 16 माइनस 13। अब देखो क्या बचा अंदर, 16 आ गया, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5, और गुणा कितना आया 16 में से 13 गया तो कितना आया 3। अब देखो अब क्या करते हैं, मैं 16 को दो जगह लिखता हूं, दो जगह कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 8, 8 दूनी 16 होता है, गुणा आगे ऐसा कैसा लिख दो 5 गुणा 3। क्या मैं यहां से जब अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं आपस में गुणा में है, गुणा के अलावा कहीं कोई निशान नहीं है, तो क्या मैं इन दोनों में से एक को बाहर निकाल सकता हूं, 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा 64, और अगर 64 का मैं वर्गमूल लेके बाहर लिखूं तो भी कितना आएगा 8 आएगा ना, तो सिंपली हम ये कहते हैं कि यहाँ अंदर 2 8 गुणा में है, तो हम एक को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 8 और अंडर रूट में आ जाएगा 5 3 15, और ये 2 बच गया 15 दूनी 30, तो ये आ गया 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस त्रिभुज
का क्षेत्रफल परिमाप, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो भुजाएं हमें दी हुई थी, तीसरी भुजा हमें पता नहीं थी, जबकि हमें परिमाप दिया हुआ था, तो इससे हमें परिमाप में से हमने दोनों भुजाएं घटा दी। या तो मैं इसको ये लिख दूं 32 माइनस 8 माइनस 11 लिख दूं, या इसको 32 माइनस और कोष्टक में 8 प्लस 11 मतलब 11 और 8 को जोड़ के इससे घटाना, 11 और 8 जोड़े तो कितना है 19, और घटा के हमने तीसरी भुजा निकाल ली। जब तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर आ गई तो हमें जब तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई और तीनों भुजाएं अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज है, तो हीरो का सूत्र लगा के हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और s क्या है, s को कहते हैं हम अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज के परिमाप का आधा। तो s कितना आ जाएगा 32/2 कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। बाकी वैल्यू रख के हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल तीसरा और चौथा। तीसरा एग्जांपल देखो क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई परिमाप और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे परिमाप, भुजा कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है कि आपस में बराबर होती हैं, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की भुजाओं का योग। तो यहाँ भुजाएं कितनी होंगी 3, एक भुजा की वैल्यू कितनी 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा टोटल, यहाँ मैं लिखूं कि परिमाप हो जाएगा 3 गुणा 8 बराबर 24 सेंटीमीटर, या फिर मैं लिख दूंगा 8 प्लस 8 प्लस 8 बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखो परिमाप हमने निकाल लिया, अब बात करते हैं ऊंचाई की। हमने डेरिवेशन से थोड़ी देर पहले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमने ज्ञात की थी, वो आती है √3/2 गुणा ए। यहाँ ए क्या है, ए आती है समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो ये हो जाएगा यहाँ से √3/2 गुणा ए का मान कितना 8 सेंटीमीटर, काटेंगे तो ये आ गया 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, ऊंचाई हमने निकाल ली, परिमाप हमने निकाल लिया, तीसरी चीज हमें याद करनी है वो है इसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या था √3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ए कितनी है 8, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है 8, तो जब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 8 गुणा 8, यहाँ से काटेंगे ये 2 बार, तो ये हो गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल की इकाई हमेशा स्क्वायर में आएगी, और जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में एक इकाई में, और परिमाप है वो भी हमेशा एक ही इकाई में आता है, और ये है वो वर्ग इकाई में, और आयतन आएगा वो आएगा घन इकाई में। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजा 20 मीटर 21 मीटर और 29 मीटर है, 4.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल कटाई का हमें खर्चा ज्ञात करना है। पहली बात, जब हम सतह से संबंधित कोई काम करते हैं, चाहे किसी सतह पर हम टाइल लगवानी हो, कहीं किसी सतह पर हमें रंग रोगन करवाना हो, या कोई चद्दर लगवानी हो, या फिर बात करूंगा फसल कटाई की, क्योंकि ये भी जमीन भी एक सतह ही तो है, सतह से जुड़ा हुआ काम है, तो इसलिए हम यहाँ क्या निकालेंगे, जब बात सतह की आएगी तो हम निकालेंगे, जब बात सतह की आएगी तो हम निकालेंगे इसमें से हमेशा क्षेत्रफल। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि अब जो भी हमें दिया हुआ है, चाहे वो कोई वर्गाकार आकृति है, चाहे वो घनाभ जो भी आकृति दी हुई है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके कितने पृष्ठों पर, वो जब हम 3D आकृति पढ़ेंगे तो वो उसमें वो एक चीज़ अलग आएगी, हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि जैसे रंग करवाना, किसी कमरे में रंग करवाना हो तो वो तो कमरे की चारों दीवारों पे रंग होता है, ऊपर और नीचे रंग नहीं होता, तो वो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि ये जो काम कर रहे हैं ये किस सतह पे होगा। चलो अब बात करते हैं द्विमीय आकृति त्रिभुज, तो एक ही सतह होती है इसमें। तो अब हम यहाँ जब कुल खर्चा निकालेंगे तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहले हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। एक यहाँ ये चीज और देख सकते हैं हम, दर क्या दी हुई है 4.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का कितना 4.5 रुपए। वर्ग मीटर किसकी इकाई होती है, वर्ग मीटर होती है क्षेत्रफल की इकाई। तो हम क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज है तो भुजा देखेंगे 20 मीटर 21 मीटर और 29 मीटर, तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हीरो के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एस की वैल्यू। एस कितना आएगा, एस आएगा पहली भुजा का योग, पहली भुजा 20 प्लस दूसरी भुजा 21 और तीसरी भुजा कितनी है 29 और बटा 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 70/2 बराबर 35 मीटर। एस का मान आ गया अपने पास 35 मीटर। अब हम हीरो का सूत्र लगाते हैं, उस सूत्र से क्षेत्रफल आएगा
अंडर रूट, सूत्र क्या है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ मैं लिखूंगा एस कितना है 35, ठीक है। अब देखो सीधा लिख रहा हूँ, 35 में से पहली भुजा कितनी है 20, 35 में से 20 घटाए कितना बचा 15, 35 में से दूसरी भुजा कितनी है 21, 21 घटाएंगे कितना बचेगा 14, और तीसरी भुजा कितनी है 29, 35 में से 29 घटाएंगे कितना बचेगा 6। अब देखो इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको गुणनखंड करके लिखते हैं। जैसे 35 के गुणनखंड करेंगे तो 35 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे 7 गुणा 5, 15 का करेंगे तो कितना आएगा 5 गुणा 3, और 14 का कितना आएगा 2 गुणा 7, और 6 का कितना आ जाएगा 3 गुणा 2। अब देखो अंदर देखो सभी संख्याएं गुणा में है, तो अब देखो यहाँ अंदर जोड़े बन रहे हैं क्या, बिल्कुल। एक तो 5 का ये बन रहा, एक 7 का ये बन रहा, 3 का ये बन रहा, 2 का ये बन रहा, इसके अलावा कोई संख्या बची क्या, नहीं बची। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बाहर, एक तो आ गया 7 क्योंकि अंदर 2 7 है, एक 7 बाहर आ गया, अंदर कितने 2 5 है गुणा में, तो बाहर आएगा तो 1 5, और यहाँ ये 3 और ये 3, तो इसका मतलब यहाँ एक बार 3 लिख देंगे, और यहाँ अंदर 2 है तो हम 2 लिख देंगे, बाकी अंदर कुछ भी नहीं बचा, जितनी संख्याएं थी सब डबल थी, तो बाहर निकाली, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर पर, अब देखो निकालना क्या है क्षेत्रफल, नहीं हमें निकालना है कुल खर्चा। तो कुल खर्चा किससे ज्ञात करेंगे, दर दे रखी है 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का कितना है, 1 वर्ग मीटर का हमें दे रखा है 4.5 रुपये, और कुल जो क्षेत्रफल है वो है 210 वर्ग मीटर। अब जब 1 वर्ग मीटर का 4.5 रुपये है तो 210 वर्ग मीटर का कितना आएगा, तो हम यहाँ निकालेंगे कुल खर्च बराबर 4.5 गुणा 210, और ये आ जाएगा 945 रुपये। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो उसको फटाफट। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 एग्जाम्पल हमने कर लिए, ये है 5वां एग्जाम्पल। 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 50,000 रुपये मूल्य के एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड, एक भूखंड है, भूमि का टुकड़ा है, कैसा समद्विबाहु त्रिभुजाकार, ये है ए बी सी, ये भूखंड है, और ये दोनों इसकी भुजाएं ए बी और सी क्या है समान, क्योंकि समद्विबाहु दिया हुआ है तो समान भुजाओं की लंबाई, इन दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि इसकी ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है, ये रही ऊंचाई, और ये कितनी हो गई, ये हो गई 20 मीटर। अब देखो दिया क्या है, 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर दी हुई है और कुल मूल्य दिया हुआ 50,000 रुपये। अब अपने पास ना तो क्षेत्रफल है ना इसकी कोई भुजा दी हुई है, क्या हम कोई भुजा निकाल सकते हैं, जो दिया हुआ डाटा उससे तो भुजा नहीं निकलेगी, क्या उससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब 1 वर्ग मीटर के 125 रुपए हैं, या मैं ये कहूँ कि 125 रुपए में 1 वर्ग मीटर भूखंड आता है, तो 50,000 रुपए में कितने वर्ग मीटर भूखंड आएगा, तो ये देखो 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर किसका मूल्य है, 125 रुपये किसका मूल्य है, 1 वर्ग मीटर भूखंड का, यानी वो 1 वर्ग मीटर इस प्लॉट का, इस भूखंड का 1 वर्ग मीटर जो हिस्सा है उसकी कीमत 125 रुपये है, तो 50,000 रुपये में कुल कितने क्षेत्रफल का, या ऐसे कुल कितने 1 वर्ग मीटर के कुल कितने टुकड़े आएंगे 50,000 रुपये में, तो वो हम निकालते हैं कि 50,000 रुपये में कितने आएंगे, तो वो आएगा 1/50,000 गुणा में 125, या फिर 125/50,000, सॉरी चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। 4 एग्जांपल हमने कर लिए, ये है 5वां। देखो 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 50,000 रुपये मूल्य के एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड, क्या है समद्विबाहु, समद्विबाहु
ये दो भुजाएं AB और AC क्या है इसकी समान है। समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड की समान भुजाओं की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, AB और AC की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, ये हमने यहाँ डी लिख दिया। तो AD हमें 20 मीटर दे रखा है, पूछा क्या है AB और AC की लंबाई। अब देखो हमें कोई और भुजा दी हुई है, कोई आधार या कुछ भी नहीं दिया हुआ, केवल एक ये ऊंचाई दी हुई है और क्षेत्रफल वो भी नहीं दिया हुआ। लेकिन एक चीज हमें और दी हुई है, 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस भूखंड का मूल्य कितना है, 50,000 रुपये। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था फसल कटाई का कुल मूल्य हमने उसमें निकाला था, तो उसमें क्या किया था, दर को कुल क्षेत्रफल से गुणा किया था, तो कुल खर्चा आया था या नहीं आया था। तो वही इसमें है, अगर मैं इस दर को कुल क्षेत्रफल से अगर मैं गुणा करूं तो इस प्लॉट का कुल मूल्य आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक वर्ग मीटर का कितना, 125 रुपये, ठीक है। क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, मूल्य कितना, 50,000 रुपये। तो यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा 50,000 बट्टा 125 और ये आ जाएगा 400 वर्ग मीटर, क्योंकि एक वर्ग मीटर का कितना, 125 रुपये। तो 400 वर्ग मीटर का कितना आएगा, 125 से गुणा करके देख लो, 50,000 रुपये आएगा। और यहाँ वर्ग मीटर दिया होगा तो यहाँ भी इकाई क्या आएगी, वर्ग मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल अपने पास आ गया, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है इन भुजाओं की लंबाई। अब इन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें AD की वैल्यू चाहिए और BD की वैल्यू चाहिए। अब BD की वैल्यू भी अपने पास नहीं है, AD की वैल्यू तो हमें दी हुई है, अब BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, 400 वर्ग मीटर। अब देखो ये आधार ही तो है, ये त्रिभुज की ऊंचाई और ये आधार, अगर इस आधार से इस ऊंचाई से क्षेत्रफल निकालूंगा तो इस भूखंड का क्षेत्रफल आएगा या नहीं आएगा, और कितना आएगा, 400 वर्ग मीटर हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से हम निकालेंगे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें 20 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा, चलो मैं आधार को क्या लिख देता हूँ, 20 ही लिख देता हूँ, और ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर हमें दी हुई है। ये कितने के बराबर है, ये क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है। अब इसे काटेंगे तो ये तो आ गया 10। अब यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आएगी, इस 10 का जब 400 में भाग देंगे तो ये आएगा 40 मीटर। तो इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 40 मीटर। अब जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AD है, ये जो लंब है यहाँ, तो ये इसकी ऊंचाई है, या इसे मैं शीर्ष लंब बोलूं तो ये इसकी माध्यिका भी है, कोण समद्विभाजक भी है, लेकिन ये इसकी क्या है, माध्यिका भी है। तो माध्यिका इसका मतलब है ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, AD और DC बराबर होंगे, पूरा 40 है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 20-20 होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ADB, आधार हमें पता है, लंब हमें पता है, निकालना क्या है, AB और AC की वैल्यू तो निकालनी है। AB और AC दोनों बराबर है तो दो में से किसी एक की वैल्यू निकालो, चाहे AB की निकालो चाहे AC की निकालो। अब देखो ये जो समकोण त्रिभुज है, ये गौर से देखना, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ AB का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया AB का स्क्वायर बराबर BD कितना 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस AD कितना, AD भी 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। और यहाँ से AB का स्क्वायर बराबर आ गया 20 का स्क्वायर 400 और 20 का स्क्वायर 400, तो ये हो गया 800। और ये आप इसे मैं 2 गुणा 400 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 800 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 400 क्या है, 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब मैं यहाँ से वर्ग करूँगा, नहीं वर्गमूल निकालूंगा, तो ये तो AB ये क्या, यहाँ से अब जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ अंडर रूट लगेगा, और जब यहाँ अंडर रूट लगेगा तो 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20, और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 मीटर।
ठीक है, ये क्या आ गया, एपी की लंबाई कितनी आ गई, 20√2, और ये भी कितनी हो जाएगी, 20√2। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं, ये मैं मिटाऊंगा नहीं, ये लिख लेना। एक छोटी सी चीज ये और देखो, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज ऐसा है, या जैसे मैं ये कहूँ कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा, जिसकी दो भुजाएं समान होगी। सबसे बड़ी भुजा तो समकोण त्रिभुज की क्या होती है, कर्ण, तो कर्ण के बराबर दूसरी भुजा हो नहीं सकती। इसका मतलब अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में लिखता हूँ तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कहने का मतलब क्या है, उसका आधार और उसका लंब क्या होंगे, आपस में हमेशा बराबर होंगे। अब जब ये देखो यहाँ ये भी 20 है, ये भी 20 है, जब आधार और लंब बराबर हो तो कर्ण निकाल, जब आधार और लंब दोनों बराबर हो आपस में, तो जब कर्ण निकालनी हो तो कुछ भी नहीं करना, जो मान आधार का या जो लंब का दिया हुआ है उसके गुणा में √2 लगा दो। ये क्या था 20, ये क्या था 20, कर्ण कितना आया 20√2। अगर यहाँ ये 10 होता और लंब भी 10 और आधार भी 10, तो कर्ण कितना आता 10√2। अगर ये 18 होता, कर आधार 18 होता और लंब भी 18 होता, तो कर्ण कितना आता 18√2। जब मेरा कहने का मतलब ये है कि आधार और लंब अगर बराबर हों तो उनके गुणा में केवल √2 लगा देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। और कुछ एग्जांपल हमने कर भी लिए, बाकी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एग्जांपल करने हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो हम वहाँ कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा वो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने साथी हैं जो भी मतलब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।